इंडियन वीपीएन खतरे में है। बेसिकली आपका वीपीएन जो है वो शायद अब वैसा नहीं रहेगा जैसा कि अभी चल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडिया में CERT जो कि बेसिकली गवर्नमेंट की एक्सटेंशन है, उन्होंने कुछ लॉज पास किए हैं जो शायद वीपीएन का पूरा नक्शा ही बदल देंगे इंडिया में। ये लॉज क्या है, मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, क्या आपको डरना चाहिए या आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी चाहिए, ये सब इस वीडियो में डिसाइड होगा। भागना मत, वीडियो से बने रहना एंड तक ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। अभी के लिए मैं शुरू करता हूँ। मेरा नाम है अभिजीत सिंह, आप देख रहे हैं एक्सप्लेनेशन। चलिए वीपीएन के बारे में जानते हैं या लॉस के बारे में जानते हैं। वीपीएन वीपीएन के लॉस में जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वीपीएन एक्चुअली होते क्या है, ताकि आपको एक छोटा सा बेस मिल जाए। 1 या 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, नीचे टाइम स्टैम्प देख लेना। तो अभी देखते हैं वीपीएन है क्या। वीपीएन बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली आपको इंटरनेट पे जाके एनोनिमसली, यानी कि कोई आपको नहीं पहचान सकता आप कौन हो, कहां से आए हो, किस कंट्री से हो, किस स्टेट से हो, किस एरिया से हो, कुछ नहीं पहचान सकता। आप ऑनलाइन बिना किसी टेंशन के घूम सकते हो। ये बेसिकली आपकी लोकेशन को मास्क कर देता है। अगर आप पुणे में बैठे हो जैसे कि मैं बैठा हूं, तो वो आपकी लोकेशन में भी यूके में भी अमेरिका में भी, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, कहीं पे भी बता सकता है, डिपेंडिंग कि आपके वीपीएन में कौन सी कंट्रीज जो है अवेलेबल हैं। तो बेसिकली अगर आपको कोई भी कंट्री का नेटफ्लिक्स भी इवन देखना है या कोई भी हुलू देखना है, तो आप अमेरिका का लगा सकते हो, वहाँ के शोज आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर अवतार एक कार्टून आता था, वो नहीं है, वो आपको मिल जाएगा यूएस के वीपीएन पे। तो अगर आपका नेटफ्लिक्स है, आप बस यूएस का वीपीएन लगाओ और वहाँ से आप अवतार देख सकते हो। तो ऐसे बेसिकली आप यहाँ पे वीपीएन से यूज़ कर सकते हो। और ये तो खाली मैंने एक नेटफ्लिक्स का एग्जांपल दिया। आप कोई भी वेबसाइट जो है, जैसे कि जर्नलिस्ट यूज़ करते हैं रिसर्च करने के लिए, एनोनिमसली यानी कि गुपचुप होके आप जाके देख सकते हो और आपको कोई पहचानेगा नहीं। ये बेसिक है वीपीएन के, जो कि शायद अब चेंज हो सकते हैं। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ लॉज निकाले हैं जो कि अब हम डिस्कस करेंगे कि वो लॉज हैं क्या। तो बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ लॉस निकाले जिसके बेसिस पे जो कंपनीज थी, वीपीएन कंपनी, इन लोगों को अपना जो कस्टमर का रिकॉर्ड है वो मेंटेन करके रखना पड़ेगा। जिसका मतलब है आप में या कोई भी जो वीपीएन यूज करता है, अगर वो इन लॉस के पास होने के बाद वीपीएन यूज कर रहा है, तो अगर आपकी कंपनी ने आपको बोलता कि हम आपका डेटा 1 घंटा नहीं रखते हैं, 1 घंटे ज्यादा नहीं रखते या 24 घंटे ज्यादा नहीं रखते हैं, अब वो चेंज होके 5 साल हो जाएगा। जी हाँ, मैंडेटरी है 5 साल यहाँ पे वीपीएन कंपनीज को डेटा को स्टोर करके रखना। और इस डेटा में आपका नाम, आपकी आईपी एड्रेस, आपके फिजिकल एड्रेस, आपकी ब्राउजिंग या यूसेज पैटर्न जो भी है, ये सब इंक्लूडेड है, जो कि बेसिकली कंपनी को अब 5 साल तक मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो ये गवर्नमेंट जो है एड हॉक बेसिस पे रिक्वेस्ट कर सकती है। तो अगर आप सोच रहे थे कि आपका जो वीपीएन है वो अब आपको प्रोटेक्ट करेगा या आपके डेटा को नहीं स्टोर कर रखेगा, मैं कोई भी वेबसाइट विजिट कर सकता हूँ, कोई किसी को नहीं पता चलेगा, अब वैसा नहीं है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो 5 साल तक जो आपने पिछले यहाँ पे डेटा आपने यूज किया है, जो कंपनी में आपने जाके वीपीएन यूज करके जो भी आपने अपना वेबसाइट्स विजिट की है, जो आपकी फिजिकल आईपी एड्रेस है, कौन कौन से जगह से आपने कनेक्ट किया वगैरह, सब आपका वो गवर्नमेंट देख सकती है। बेसिकली आपकी पूरी इंफॉर्मेशन, आपकी आइडेंटिफिकेशन उनके पास आ सकती है। और ये चीज हो रही है क्योंकि गवर्नमेंट ने ये लॉ पास कर दिया है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मेरे को क्या, मैं तो 1 महीना यूज करूंगा, मैं छोड़ दूंगा, उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर तो कोई उनके पास प्रूफ नहीं रहेगा। वेल, अगर आप कंपनी छोड़ेंगे भी ना, 1 महीना छोड़ो, अगर आप 1 दिन यूज करके भी छोड़ोगे ना, तब भी उनका उस कंपनी को मतलब 5 साल तक मेंटेन करके रखना पड़ेगा कि आपने वो उस 1 दिन में क्या किया। 1 महीना तो बड़ी दूर की बात है भाई, छोड़ दो। 1 दिन में आपने क्या किया, कोई भी वेबसाइट जो आपने विजिट की वगैरह वगैरह। तो आज से मे बी समझ लो आज मैं 1 दिन यूज़ करता हूँ वीपीएन और छोड़ देता हूँ कंपनी को, और 3 साल बाद गवर्नमेंट को लगता है अभिजीत कुछ तो गलत कर रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा हम सोचते हैं, इसके बारे में देखते हैं कि इसने क्या किया है। वो वीपीएन कंपनी से पूछ सकती हैं। अगर किसी के पास मेरा, जैसे एबीसी वीपीएन कंपनी के पास मेरा रिकॉर्ड रहेगा उस 1 दिन का, वो मेरा इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को दे सकती है कि मैंने ये वेबसाइट विजिट की थी और ये मेरा जो फिजिकल एड्रेस था, मतलब सॉर्ट ऑफ एक अप्रॉक्सीमेट लोकेशन थी और आईपी एड्रेस था, तो वो गवर्नमेंट को दे सकती है। ये चीज़ जो है यहाँ पे गवर्नमेंट ने अप्लाई किया। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के गवर्नमेंट ने बोला और उन्होंने कंपनी ने दे दी और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मुफ्त में मिल जाएगी, या गवर्नमेंट 24 घंटे नज़र रखी हुई है आपके ऊपर। ऐसा कुछ नहीं है। इसके भी कुछ सर्टेन रीजंस हैं, कुछ ऐसे मतलब एक सिनारियोज हैं जो कि इस केस में आपको यहाँ पे लगेंगे, तभी गवर्नमेंट जो है डेटा मांगेगी। वो क्या है, अब हम वो डिस्कस करते हैं।
तो बेसिकली गवर्नमेंट ने 20 रीजन दिए हैं जो कि आपको यहाँ पे जिसके बेसिस पे आपका डेटा जो है कंपनी से लिया जा सकता है। वो 20 के 20 तो मैं नहीं बताऊंगा, एक लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाके आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं वो 20 के 20 रीजन। बाय द वे, अगर आप जा ही रहे हैं नीचे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको ऐसे नॉलेज चाहिए और भी आगे वीडियोस ऐसी आती रहेंगी, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप थोड़ा बहुत और सपोर्ट करना चाहते हो, चैनल के मेंबर बन जाओ। ज्वाइन बटन भी होगा नीचे, जाके आप देख लो, आपको बेनिफिट्स हैं लाइव स्ट्रीम के, मेंबर ओनली चैट्स के, लाइव पोल्स के, बहुत कुछ, इवन कोलैबोरेशन भी है। तो अपना प्राइस पॉइंट सिलेक्ट करो और एक मेंबर बन जाओ। मेरी बहुत हेल्प होगी, मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा और आपके तो डेफिनेटली यहाँ पे पर्क्स हैं ही हैं। आप मेरे से 1-on-1 भी बात कर सकते हो। तो जाओ नीचे सब्सक्राइब कर लो और अगर आप चैनल मेंबर बनना चाहते हो ज्वाइन भी कर सकते हो। एनीवे, जो लिंक मैं आपको दे दूंगा उसमें पूरे 20 रीजंस है। बेसिक मैं आपको कुछ बता देता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अनऑथराइज यूज कर रहे हैं किसी भी सोशल मीडिया का, चाहे अपने का चाहे किसी और का, या मतलब आपने किसी का हैक कर लिया है और कुछ गलत वाला ट्वीट कर रहे हैं, या अपना कोई अनोनिमस अकाउंट बनाया और उससे कुछ गलत मतलब ट्वीट कर रहे हैं, कुछ आप जानते ही है कि आजकल क्या हाल चल रहा है, तो उस मोमेंट में आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो गवर्नमेंट ले सकती है। उस केस में आपका जो भी डेटा उनके पास, आइडेंटिफिकेशन का वीपीएन के पास, वो ले सकती है। अगर आप किसी वेबसाइट को डिफेम कर रहे हैं, किसी सर्वर पे हैक कर रहे हैं, या फिर जो भी DDoS अटैक कर रहे हैं, कुछ भी, मतलब बेसिकली इन जनरल में बताऊँ ना तो हैकिंग रिलेटेड ज़्यादा, कि अगर आप हैक करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपका जो भी डेटा है गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर सकती है और आपका डेटा जो है वीपीएन कंपनी को देना पड़ेगा। तो ये एक कुछ रीजंस हैं। बाकी 20 रीजन के 20 रीजन नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके जो लिंक है उसमें आप देख सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अब बेसिकली आपको डरना चाहिए या नहीं, या आप पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, या हम पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो ये जो कंपनीज हैं, अब इन कंपनीज को ये डेटा जो है 5 साल के लिए स्टोर करना है। तो ये जो पहले यूज करते थे, एक रैम सर्वर होते थे जो बेसिकली 1 घंटा 24 घंटा मैक्सिमम कुछ ऐसे टेम्परेरी डेटा स्टोर करते थे। तो ये क्या है, ये डेटा लिया, स्टोर किया और कुछ टाइम के बाद हटा दिया। तो बेसिकली वही चीज़ वो बार बार यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्टोरेज उनको करके रखनी ही नहीं है। ठीक है, तो उस केस में रैम सर्वर्स होते थे, डेटा आया चला गया, आया चला गया, आया चला गया, तो वही रिसाइकल, वही रीयूज होते रहते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अब क्योंकि 5 साल का रिकॉर्ड रखना, अब इनको स्टोरेज सर्वर पे जाना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि इनको थोड़ा अपना इक्विपमेंट कॉस्ट बढ़ाना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि इनका जो कॉस्ट एक्सपेंडिचर वगैरह बढ़ेगा और इसकी मार कौन खाएगा, हम कंज्यूमर्स। हाँ, हमारे ऊपर ऑफ कोर्स, अगर कोई पेड वीपीएन है तो अपने प्राइसेस बढ़ाएगा, कोई फ्री वीपीएन है तो वो अपना आइदर डेटा कम कर देगा, नहीं तो वो फ्री ही नहीं रहेगा, वो भी पेड हो जाएगा। क्योंकि ऑफ कोर्स उनको अब डेटा स्टोर करना है तो उनको नए नए इक्विपमेंट लेने पड़ेंगे, 5 साल के लिए रखना है तो उनको ज़्यादा स्टोरेज भी चाहिए। तो बेसिकली इसी रीज़न से अभी कॉस्ट बढ़ सकता है, जिसका ऑफ कोर्स हमें नुकसान होगा। और दूसरा ये है कि ऑफ कोर्स आपका डेटा अब एक सिक्योर लोकेशन में नहीं है, या आप एनोनिमस नहीं रहे, आपकी प्राइवेसी जा रही है। और मैं मानता हूं कि ऑफ कोर्स ये बेवजह कोई भी डेटा नहीं लेगा, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा, बट इवेंचुअली ये है तो इंसानों के हाथ में ना। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी गवर्नमेंट खराब है या गवर्नमेंट जो है हमारे अगेंस्ट प्लॉट करी है, कुछ नहीं, मेरा कोई ओपिनियन नहीं है उसके ऊपर, बट ये है ह्यूमंस के पास। और अब हम लोग ह्यूमंस हैं, हमें पता है कि हम लोगों के ऊपर वो क्यूरोसिटी तो रहती है। तो ये डेटा कोई ना कोई तो देख रहा होगा ना, ये डेटा जो है आपका इतना स्टोर हुआ है, कोई ना कोई देख सकता है। प्लस फेक केसेस तो होते रहते हैं, तो बहुत बहुत कॉम्प्लिकेशंस है इस चीज़ में। आई डोंट नो ये कैसे चलेगा आगे, इसके अगेंस्ट कुछ होगा या नहीं होगा, आई डोंट केयर। और मैं इस चीज़ का डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ, मेरा काम था यहाँ फैक्ट्स देना। तो मतलब आपकी तरफ मैंने फैक्ट्स रख दिए हैं जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने लॉ पास किया है और जो हमारे पास यहाँ पे इस टाइम सिचुएशन बन चुकी है। आप मुझे बताओ आपका क्या ओपिनियन है, आप इसके अगेंस्ट हो, आप इसके प्रो हो, क्या हो, जो भी हो रीजन के साथ नीचे बता दो, सभ्य भाषा में, अच्छी भाषा में लिख दो। मैं हर एक कमेंट का आंसर करता रहता हूँ, मैं आपका भी आंसर करूंगा डेफिनेटली। तो अगर आप डिस्कशन करना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर डिस्कशन कीजिए, आप अगेंस्ट है, फॉर हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे वीडियो खत्म हो चुका है। आप अगेन जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे ले सकते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलना और टेक्नोलॉजिकल कंटेंट्स के लिए। और अगर आपको और वीडियोस देखनी है ऐसे टेक्नोलॉजी रिलेटेड, ये एक आ रहा है यहाँ पे। और अगर आपको स्मार्टफोन के रिव्यूज देखने हैं तो ये एक आ रहा है यहाँ पे। ये 2 चैनल्स है, शॉर्ट्स और नॉर्मल चैनल, इसको सब्सक्राब कर लो। ये वाला चैनल तो है ही है नॉर्मल सा, और ये एक शॉर्ट वाला है। तो बेसिकली सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहे। मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।